हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। मूवी एक्सप्लेनर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जो मूवी हमें बताती है, हमें इंस्पायर करती है कि कुछ चीज़ें हमारे लाइफ में ना चाहते हुए भी हमारे सामने आती हैं, पर हमें उन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी साहस और हिम्मत के साथ उनका सामना करना चाहिए और अपने लाइफ के हर एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। मूवी एक्सप्लेनर प्रेजेंट्स क्रिसमस इन अगस्त। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को सोता हुआ दिखाया जाता है जिसका नाम जिम होता है। अब जिम उठता है और सीधा हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पर एक छोटे बच्चे से मिलता है जो कि रो रहा था। जिम से इशारे में बातें करता है, उसे हंसाता है और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। जिम यहाँ से अपने पुराने स्कूल जाता है। वहाँ पर लगे झूलों को बच्चों की तरह लटकता है, पर बहुत जल्द वो थक जाता है और थक के बैठ जाता है और बैठ के स्कूल के अपने उन दिनों को याद करता है जब वो स्कूल जाया करता था। वो बताता है कि जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तब सभी बच्चे अपने घर चले जाते थे, पर जिम वहीं बैठा उस ग्राउंड में अपनी मॉम को याद कर रहा था। असल में जिम की मॉम की मृत्यु उसके बचपन में ही हुई थी। जिम बताता है कि जिस तरह मेरी मॉम इस दुनिया को छोड़ के चली गई, एक दिन मैं भी, हम सभी इस खूबसूरत दुनिया को छोड़ के चले गए। इसके बाद जिम अपने स्टूडियो जाता है। असल में जिम एक फोटोग्राफर होता है। वहाँ पर उसके पास एक लड़की आती है जिसे कुछ फोटोज क्लिक करवाने होते हैं। जिम उसे बताता है, उसे थोड़ी बातें करता है और फिर उसकी कुछ फोटोज क्लिक करता है। जिम उसे अलग अलग पोज में उसके कुछ बहुत अच्छे फोटोज क्लिक करता है। इसके बाद जिम को कॉल आता है कि उसके फ्रेंड के पिता की मृत्यु हो गई थी, जहाँ उसे जाना पड़ता है। वो अपने फ्रेंड के यहाँ जाता है, उसके पिता की मृत्यु में शामिल होता है और वहाँ कुछ टाइम बिताने के बाद वो फिर से अपने स्टूडियो आ जाता है। जहाँ पर स्टूडियो में देखता है कि एक लड़की उसका वेट कर रही होती है। ये लड़की हमारी कहानी की एक लीडिंग कैरेक्टर है, इसका नाम रिम होता है। रिम वहाँ उसके पास कुछ फोटोज़ को निगेटिव से प्रिंट करवाने के लिए आता है, पर जिम उसे मना करता है। फिर भी वो स्टूडियो के अंदर आ जाती है और उसके टेबल पे कुछ फोटोज़ के निगेटिव रख के वहाँ से बाहर चली जाती है। जिम थोड़ी देर बाद उन नेगेटिव्स को देखता है और फिर बाहर नोटिस करता है कि लड़की अभी भी बाहर खड़ी होती है। जिम बाहर जाता है। बाहर बहुत धूप होती है, बहुत गर्मी होती है, इसलिए उस लड़की के लिए आइसक्रीम लेके जाता है। वो उस लड़की से जाता है, बातें करता है। वो बताता है कि आज सुबह से मेरा दिन ठीक नहीं था, इसीलिए मैंने आपको पहले मना किया था। वो लड़की उसे पूछती है कि नेगेटिव से फोटोज़ को प्रिंट होने में कितना वक्त लगेगा, जिस पर जिम से बताता है ज़्यादा नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में दिखाया था कि जिम अपने पिता के साथ खाना बना रहा था। असल में जिम के घर में कोई फीमेल लेडी नहीं है, इसलिए वो उसे खुद ही खाना बनाना होता है। खाना बनाता है और अगले समय में दिखाया जाता है कि जिम अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरा था। तब वहाँ उसे रिम को देखता है, उसे हाय करता है और अपने स्टूडियो जाता है। स्टूडियो में उसके पास कुछ बच्चे आए हुए होते हैं जो अपने साथ स्कूल के कुछ फ़ोटोज़ लाते हैं। स्कूल का ग्रुप फोटो होता है जिसमें ये उन लड़कियों की फ़ोटोज़ को प्रिंट और बड़ा करवाने के लिए आते हैं जिन्हें पसंद करते हैं, पर किसी बात पर इन बच्चों की आपस में लड़ाई हो जाती है। जिम उनकी लड़ाई छुड़वाता है, इतने में रिम भी वहाँ आ जाती है। रिम जिम को ऐसा करता देख बहुत हंसती है। तो बाद में जिम से पूछती भी है कि ये सब क्या हो रहा था। जिम उसे बताता है कि इसी उम्र में बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। इसके बाद जिम को दिखाया जाता है कि जो कहीं जा रहा था, फिर वहाँ वो एक लड़की को देखकर अपनी स्कूटी वापस लाता है। ये लड़की जिम की असल में एक्स गर्लफ्रेंड होती है जिससे उसकी एंगेजमेंट भी हो गई होती है, लेकिन अब ये दोनों अलग रहते हैं। जिम उसे पूछता है तुम इस शहर में कब आई। वो लड़की बताती है शहर में आए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। फिर इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिम अपनी बहन के साथ बैठा होता है। उसकी बहन उससे पूछती है कि तुम्हारी एक्स भी आज शहर में आ चुकी होती है। उससे पूछती है क्या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो। जिम किसी तरह इस बात को टालना चाहता है और बताता है कि नहीं, अब हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिम कहीं जा रहा होता है जहाँ पर वो रिम को फिर से देखता है जो कि एक आदमी से लड़ रही होती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि रिम एक पार्किंग टिकट एजेंट है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिम उसके स्टूडियो में आती है। वो बहुत थक जाती है, इसलिए वहाँ बैठकर आराम करना चाहती है। जिम उसके पास जाता है और फैन भी ऑन कर देता है। वो फैन को सही तरह से एडजस्ट करता है। फिर उससे रिम पूछती है कि तुम कितने साल के हो, जिस पर वो उससे बताता है कि मैं अभी लेट 13 हूँ। फिर वो पूछती है कि तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की। वो बोलता है कि मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, जिस पर जिम उसे बताती है कि ये हो ही नहीं सकता, ये तुम्हारे कपड़ों से पता चलता है। इस पर जिम बहुत हंसता है
और आगे इनकी कन्वर्सेशन ऐसे ही चलती है। इनकी कन्वर्सेशन इसी बात पर कुछ देर तक चलती है जो कि थोड़ी ऑकवर्ड कन्वर्सेशन होती है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिम अपने फैमिली के साथ होता है। वो अपने पिता, अपनी बहन और उसके पति और उसके बेटी के साथ डिनर कर रहा होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जिम अपने फैमिली के साथ बहुत खुश होता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके जीवन में, उसके लाइफ में कहीं न कहीं उदासी रहती है। वो हर पल बाहर से तो खुश होता है पर अंदर से बहुत दुखी होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिम कहीं जा रही होती है, उसके हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जिम वहाँ आता है, उससे पूछता है तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर रिम से जाती है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। वो उससे लिफ्ट के लिए पूछता है, जिस पर रिम से हाँ कर देती है। अब वो उससे अपने साथ बैठाता है और उसे अपने साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ले जाता है। रास्ते में उनकी बातें होती हैं, उनसे पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, जिस पर रिम से बताती है मुझे बॉयफ्रेंड पसंद नहीं, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। इसके बाद अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि जब जिम अपने स्टूडियो की सफाई कर रहा होता है तब वहाँ उसकी एक्स आती है। वो उससे बातें करता है, फिर उसे अपने स्टूडियो के अंदर बुलाता है। स्टूडियो के अंदर बैठ के फिर से उनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। उसकी एक्स बताती है कि मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है, वो बहुत शराब पीता है, मेरे साथ गाली गलौज करता है, उसका व्यवहार सही नहीं है। जिस पर जिम उसे मोटिवेट करता है, उसे बताता है कि कोई बात नहीं, लाइफ में अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं पर हमें इसके बावजूद भी अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद वो दोनों अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, किस तरह से वो मिले थे, किस तरह से उनकी बात होना शुरू हुई थी और किस तरह से वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिम कहीं जा रहा होता है। वो बस में बैठा होता है और बैठ के सोचता है कि वक्त के साथ प्यार भी बदल जाता है। एक वक्त था जब हम एक दूसरे से घंटों बैठ के बातें किया करते थे, मगर आज हम कुछ देर भी एक दूसरे के साथ नहीं बिता पाए, साथ में नहीं बैठ पाए। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिम रिंग के साथ बैठा होता है, उससे बातें करता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम बिताने लगते हैं। दोनों साथ में ढेर सारी बातें करते हैं, लंच, डिनर, सब कुछ। यहाँ पर हमें धीरे धीरे पता चलता है कि इनकी दोस्ती काफ़ी गहरी होती जा रही होती है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रिम अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट के बाहर होती है, लेकिन वो रेस्टोरेंट वाले उसे अंदर नहीं आने देते हैं क्योंकि वहाँ के कस्टमर्स उन्हें देख के पैनिक हो सकते हैं, घबरा सकते हैं क्योंकि वो पार्टी टेकिंग एजेंट होती है। इसके बाद रिम अपने फ्रेंड के साथ स्ट्रीट पर बैठ के ही कुछ खाने लगती है। वहाँ पर जिम भी आता है। रिम देखती है कि उसके पास कुछ ग्रोसरीज होती है, वो देख के बहुत खुश होती है कि जिम को खाना पकाने भी आता है, वो देख के बहुत खुश होती है। फिर उसे देखने के लिए रिम की फ्रेंड जिम के स्टूडियो तक जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिम अपने किसी फ्रेंड के पास जाता है। उसका फ्रेंड एक जिम इंस्ट्रक्टर होता है। फिर वो दोनों एक बार में जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारी शराब पीते हैं और फिर वहाँ से बाहर आते हैं, जहाँ पर जिम उसे बोलता है कि मुझे और शराब पीनी है। जहाँ पर फिर उसका फ्रेंड बोलता है कि मैं तुम्हें शराब क्यों पिलाऊँ। एक बार उसका फ्रेंड जिम उसे बोलता है क्योंकि मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। इस पर उसका फ्रेंड बहुत गुस्सा होता है, लेकिन फिर भी उसे शराब पीने के लिए मान जाता है, उसे सब मजाक लगता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिम और उसका दोस्त पुलिस स्टेशन में होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ही शराब पी ली होती है, जहाँ पर जिम अपना पापा खो देता है। इतने दिनों के इमोशंस को उसने जो कंट्रोल किया था वो अब बाहर आने लगता है। वो बहुत चीखता चिल्लाता है, पैनिक होता है, पर फिर उसका फ्रेंड उसे कंट्रोल कर लेता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसका फ्रेंड उसे कॉल करता है, उसे रात के बारे में पूछता है, जिसको वो बताता है कि मुझे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिम जिम के स्टूडियो में आती है, वो कुछ फ़ोटोज़ क्लिक लगाती है और फिर ये दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं, जिस पर जिम उसे पूछता है कि तुम्हारी जॉब कैसी है, क्या तुम इस जॉब से कभी बोर नहीं होती, जिस पर वो बोलती है नहीं। फिर वो पूछती है कि क्या तुम अपनी जॉब के साथ खुश हो, तो जिस पर जिम ज़्यादा गौर नहीं करता है। फिर आगे अगले सीन में हमें दिखाया जाता है
कि जिम के स्टूडियो में एक फैमिली आती है, जो एक फैमिली अपनी फैमिली फ़ोटोज़ क्लिक करवाती है। फिर वो उस फैमिली में जो सबसे ओल्ड लेडी होती है उन्हें अकेली फ़ोटो लेने के लिए बोलते हैं। जिम उनके अकेले की फ़ोटो लेता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हमें जिम और रिम को फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत बारिश हो रही थी। जिम भीग रहा होता है, इसलिए रिम वहीं से गुजर रही होती है। वो उसके पास अम्ब्रेला लेके जाती है और पूछती है, क्या तुम्हें मदद चाहिए? जिस पर जिम बोलता है हाँ। फिर वो दोनों आपस में उस एक अम्ब्रेला को शेयर करते हैं। जिम जब भीग रहा होता है तो रिम उससे अपने पास खींच लेती है, उसे भीगने नहीं देती। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिम अपने स्टूडियो में होता है, बाहर बहुत बारिश हो रही है। उसी वक्त वो ओल्ड लेडी जिसकी उसने फ़ोटो खींची थी वापस आती है। वो इस बार बहुत से जज कर रही थी। वो बोलती है, सुबह जो तुमने मेरी फ़ोटो ली थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। ये फ़ोटो असल में उस ओल्ड लेडी की मरने के बाद लगाने के लिए होती है। वो बोलती है कि मैं मरने के बाद बहुत अच्छी दिखनी चाहती हूँ, क्या तुम मेरी फ़ोटोज़ फिर से लोगे? इस पर जिम से बोलता है हाँ बिल्कुल। वो ओल्ड लेडी बोलती है मेरे पास पैसे नहीं है। इस पर जिम से बोलता है कि मैं इसके कोई पैसा नहीं लूँगा। फिर इसके बाद उस ओल्ड लेडी की वो बहुत अच्छी फ़ोटोज़ खींचता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है जिम बैठ के बाहर होते बारिश को देखता है और कुछ सोचता है। वो अपने घर जाता है और अपने पिता के साथ सो जाता है। अगले सीन में हमें जिम और रिम को फिर से दिखाया, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अब इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। प्यार धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाते हैं। इसलिए रिम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करती है और फिर यहाँ से अपने जॉब के लिए निकल जाती है। अगले सीन में हमें जिम को दिखाता है, जो अपने पुराने स्कूल के दोस्तों के साथ, जिनके साथ वो कभी पढ़ा होता है, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है। ये सारे एक साथ मिलते हैं, बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और अपने पुराने दिनों को फिर से याद करते हैं। ये असल में आज अपने पुराने दिनों को, उन दिनों को फिर से जी रहे होते हैं। बहुत सारी मजाक, बहुत सारी बातें इनके बीच होती हैं। फिर ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ वाली एक ग्रुप फ़ोटो भी लेते हैं। फिर इसके बाद जिम को दिखाया जाता है, जो अपने पिता के साथ टीवी देखा था। वो अपने पिता को रिमोट से टीवी कंट्रोल करना सिखाता है, लेकिन उसके पिता नहीं सीख पाते हैं। फिर वो अपने पिता के लिए एक नोट भी तैयार करता है, जिसमें वो रिमोट से टीवी को कंट्रोल करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिखता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि रिम जिम के पास आती है, उससे बातें करती है, उससे डेट के लिए पूछती है, जिस पर जिम से हाँ कह देता है। अब वो दोनों बैठ के कुछ बातें करते हैं, ड्रिंक भी करते हैं और इस पर वो उससे पूछती है कि तुम हॉलीडेज में क्या करते हैं? जिस पर वो बोलता है कि मैं कपड़े धोता हूँ, घर का काम करता हूँ, एक्सेप्टर वगैरह। जिस पर रिम बहुत हंसती है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम क्या करती हो? तो वो बोलती है कि मैं तो ज़्यादातर सोती हूँ। फिर इसके बाद सीधा हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जब वो उसे डेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। वो एक दूसरे के साथ झूला झूलते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और रनिंग भी करते हैं। फिर उसी शाम को ये दोनों जब वापस लौट रहे हैं तब जिम उसे एक कहानी सुनाता है। ये स्केरी कहानी है। तो बताता है कि जब मैं आर्मी में था तब हमारे कैंप में हम 2 लोग थे, मैं और मेरा एक जूनियर था। तब हमें अचानक से कहीं से बदबू आने लगती है। हम दोनों एक दूसरे को सबके निगाह से देखते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो बदबू असल में एक बॉडी से आ रही होती है, जो वहीं पड़ी होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिम को बहुत तकलीफ़ होने लगती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। फिर रिम जब भी उस रात के बारे में सोचती है, उसे वो कहानी याद आती है। वही कहानी वो अपने फ्रेंड को सुना के बहुत बोर करती है। अगले सीन में रिम जब अपने ऑफिस जाती है तब उसे पता चलता है कि आज उसका ट्रांसफ़र होने वाला होता है, जिससे वो बहुत दुखी हो। इसलिए वो सीधा स्टूडियो जाती है, पर वो देखती है कि स्टूडियो बंद होता है। इसलिए वो वापस जाती है। वो सोचती है कि मुझे उसे एक लेटर लिखना चाहिए, जिसमें वो बताती है कि उसका बहुत जल्द ट्रांसफ़र होने वाला होता है। वो लेटर लिख के स्टूडियो में डाल देती है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। अगले सीन में हमें जिम को दिखाते हैं, जो अपनी बैठा होता है, जहाँ पर वो कुछ सोचकर अचानक से नींद से उठ जाता है और बहुत हंसने लगता है। उसकी बहन उसे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर वो कुछ जवाब नहीं देता। फिर वो बोलती है कि इतने दिन हो गए फिर भी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तुम्हें देखने नहीं आई। असल में उसकी मजाक उड़ाती है। अगले सीन में रिम जब अपने फ्रेंड के साथ पार्टी कर रही होती है, तब वहाँ उसे अचानक
जिम की याद आ जाती है, वो रोने लगती है। फिर वो वापस वहाँ से सीधा स्टूडियो जाती है। वो स्टूडियो को बंद देकर बहुत गुस्सा होती है, वो वहाँ के कांच को तोड़ देती है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और जिम वापस आता है। जो कांच रिम तोड़ जाती है उसे वो रिपेयर कर देता है और उन लेटर्स को पढ़ता है। जिसे पढ़कर उसे सोचता है कि उसे भी एक लेटर लिखना चाहिए। वो रिम के लिए एक लेटर लिखता है और सीधा उससे मिलने वहाँ चला जाता है जहाँ वो काम करती थी, जहाँ उसे पता चलता है कि अब रिम कहाँ काम करती है। वहाँ जाता है, रिम को देखता है और फिर बिना उससे मिला वो चला जाता है। फिर वो वापस आता है और रिम की जो फ़ोटोज़ उसने लिए थे उसे वो देखता है। वो अपने बचपन की कुछ फ़ोटोज़ को देखता है, अपने पुराने यादों को फिर से याद करता है और फिर वो खुद की एक अकेले की फ़ोटो लेती है। ये उसके फ्रेम के लिए होता है कि ताकि जब वो मर जाए ये फ़ोटो लग जाए। फिर इसके बाद डायरेक्ट हमें ये फ़ोटो दिखाया जाता है। इसका मतलब रिम जिम में मर चुका होता है। अगले सीन में रिम जब देखती है स्टूडियो के बाहर उसका फ़ोटो लगा होता है तो बहुत खुश होती है और यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है। गाइस, ये मूवीज़ ईयर 1998 में आई एक कोरियन मूवी है। ये मूवी हमें बताती है, हमें इंस्पायर करती है कि लाइफ में कुछ चीज़ें जो अक्सर हम एक्सपेक्ट नहीं करते वो हमारे साथ होती है, लेकिन फिर भी हमें उसे अनदेखा करके अपने लाइफ के उन एस्पेक्ट को खुशी से जीना चाहिए जिन्हें हम अपने उस गम में हम डुबो रहे होते हैं। इसी खूबसूरत मैसेज के साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर देना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाए। थैंक्स।